बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं कि मैं अगर आपकी कुंडली देखूं, आपके घर का वास्तु देखूं या किसी समस्या का समाधान करूं, तो हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर आइए, सीधा मेरे प्रोफाइल पे जाइए और वहां जाकर के सर्विस सिलेक्ट करके सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और वास्तु का सच में आज हम चर्चा करेंगे एक खास विषय पर। वास्तु अनुसार जानिए सोमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगी पितरों को शांति। मित्रों, पितृ एक ऐसा आशय है जीवन का जिसके चाहने पर स्वयं भगवान आपका भाग्योदय कर सकते हैं। और जो भी मैं कह रहा हूं शास्त्र अनुसार कह रहा हूं। और पितृ अगर ना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि स्वयं अगर भगवान विष्णु भी आ जाएं तो वो भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। पितृ क्या है जानते हैं आप? पितृ है हमारा वंशावली का ट्री। अब एक बहुत सीधा एग्जाम्पल, बहुत सारे एपिसोड्स में आपने देखा होगा, मैं किसी की कुंडली देख करके ये ज़रूर कहता हूँ कि आपके कुंडली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री होनी चाहिए। आपकी कुंडली में यानी कि आपके फैमिली में ननिहाल या ददिहाल में डायबिटीज़ की हिस्ट्री होनी चाहिए। या ये कहता हूँ कि थैलीसीमिया की हिस्ट्री होनी चाहिए, या किसी जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में बताता हूँ। और जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे वंशावली पर चलते हैं, वंशानुगत। और हमारे पितृ का जो रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है, चाहे वो ननिहाल से हो या ददिहाल से हो, यानी कि मैटरनल हो या पैटर्नल हो, दोनों पर ही बहुत खास इसका महत्व पड़ता है। क्योंकि बच्चा माँ की और पिता दोनों की जीन कैरी करता है, लेकिन प्रोडोमिनेंट जीन कौन सी है, यानी कि वो जीन जिसका लगभग 51% कैरी अप होता है एक बच्चे पर, वो कौन सी है, वो एक अलग बात है। उसी से शक्ल निर्धारित होती है, उसी से ही हमारे हाव भाव निर्धारित होते हैं। लेकिन वंशावली ज़रूर काम करती है, पितृ ज़रूर काम करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रही है। इसी तरीके की वास्तु पर भी पितरों का बहुत बड़ा इफेक्ट है। या यूँ मैं कहूँ कि अगर पितृ अगर खुश नहीं है तो आपके घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। और सोमवती अमावस्या एक ऐसा मौका होता है जिस दिन आप कुछ वास्तु चेंजेस करके ज़रूर अपने पितरों को शांति दिला सकते हैं। और अपने घर में बहुत छोटे छोटे से बदलाव आप करके अपने पितरों को शांति दिला सकते हैं। पहले तो ये कैसे पता लगाया जाए कि पितृ नाराज़ हैं या पितरों को मुक्ति या मोक्ष नहीं मिला है या उनको शांति नहीं मिली है। देखिए, जिस घर में भी अगर कहीं पर भी पीपल का पेड़ उग रहा हो, घर के अंदर परिसर में, टंकी के पास में, गार्डन में, तो ये समझ लीजिएगा पितृ इंडिकेशन देता है गति नहीं है। और ये बृहस्पति से संबंधित पितृदोष है। अगर किसी के घर में सीलन है तो ये समझ लीजिए चंद्रमा से संबंधित पितृदोष है। इस दोष को स्त्री दोष भी कहा जाता है। केतु से संबंधित पितृदोष का जो लक्षण है वो ये है कि किसी के घर में अगर बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं महिलाओं को, देखिए एक मातृ दोष चंद्रमा से संबंधित होता है, माता की तबीयत खराब रहती है या घर में सीलन रहती है। केतु से संबंधित अजन्मा दोष कहलाया, बार बार मिसकैरेजेस हो जाना।
बार बार घर में दरारें पड़ जाना, राहु से संबंधित प्रॉपर पितृदोष कहलाता है। पितृ ऋण नहीं, पितृदोष, जिसके कारण से समस्याएं आती हैं। उसके लक्षण क्या है? बार बार घर में चींटियों का आ जाना, बार बार घर में आर्थिक नुकसान दे देना, घर की जर्जर अवस्था होना, छत का गंदा पड़े रहना, ये सारे के सारे। घर में अगर कोई जानवर पाला हुआ है तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना। केतु से संबंधित पितृदोष और भी देखे जा सकते हैं। घर में किसी कबूतर का मर जाना, कबूतरों का घोंसला बना लेना, छत को गंदा कर देना, बहुत सारे अलग अलग हैं। इसी प्रकार बुध से संबंधित कन्या दोष भी होता है। उसमें घर की जो छोटी कन्याएं होती हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाना, दांतों में तकलीफ आ जाना, घर का नॉर्थ साइड खराब हो जाना, नॉर्थ उत्तर दिशा। बृहस्पति से संबंधित पितृदोष में घर की ईशान कोण में टॉयलेट्स बन जाना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे दोष होते हैं। कुल मिला के ऐसे 16 ऋण हैं, ऐसे 16 इंडिकेशन हैं अलग अलग शास्त्रों में। अब सोमवती अमावस्या के दिन कैसे इन दोषों को दूर किया जाए या एटलीस्ट उसे वास्तु के हिसाब से शांत कर दिया जाए। देखिए, पितरों की सीरीज 4 तरीके से तय होती है। एक तो 3 पिंडी और एक होती है चतुर्थ पिंडी, कई जगह पंचम पिंडी भी कही गई है। क्या है ये पिंडी? पहली पिंडी हमारे पितृ की, इमीडिएट दादा की, परदादा की, दादी की। उसके बाद यमराज की पिंडी, ये कनेक्टिविटी लिंक है, हम सभी उसी परमेश्वर की संतान हैं। सबसे पहले हमारा पितृ, उसके ऊपर यमराज, यमराज के ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा के ऊपर विष्णु और विष्णु के भी ऊपर सदाशिव। मैं भगवान शंकर की या महादेव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सदाशिव की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सीरीज है, लेकिन अमूमन कई जगह गरुड़ पुराण वगैरह में त्रिपिंडी वगैरह माना गया है। तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग मत कहते हैं। लेकिन कैसे दूर किया जाए, पितरों को कैसे शांत करा दिया जाए, एटलीस्ट शांत, मैं मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ ना गति की बात कर रहा हूँ। देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले जितने भी पितरों के चित्र हैं अलग अलग कहीं पर भी लगे हुए हैं, अगर आपने मंदिर में रखा हुआ है तो सबसे बड़ा पितृदोष तो यही है, क्योंकि पितरों का पूजन कभी भी मंदिर में, घर के पूजा घर में नहीं किया जाता। पितरों के लिए निश्चित एक दिशा है जिसे यम की दिशा यानी कि दक्षिण कहा गया, और कई जगह इसे नैऋति भी कहा गया है, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों दिशाएं ही पितृ की दिशाएं हैं और इस दिशा को साफ किया जाए। यहाँ पर गंगा जल और गौमूत्र छिड़क करके इस जगह को पवित्र किया जाए। और जितने भी पितृ के चित्र हैं यहाँ आपके पास में, विशेष अगर पितृ की कोई ट्रेडिशन के हिसाब से अगर कोई पातलियाँ बनी हुई हैं, जैसे सोने में या चांदी में या पीतल में पातली बनाते हैं, तो उसे दधी से धो के साफ कर दिया जाए। प्लस इनका पंचोपचार पूजा किया जाए। पंचोपचार कैसे होता है? 5 एलिमेंट्स की पूजा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ निषिद्ध आती हैं चीज़ें। पितरों के निमित्त जो दीपक लगता है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लगता है, धूप बत्ती हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे लगती है, जबकि ईश्वर के लिए या देवताओं के लिए अलग होता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे दीपक लगाएं और राइट हैंड साइड पे धूप बत्ती लगाएं। अब पितरों को जल अर्पित करें, कैसे? तिलक द्वारा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पितरों के निमित्त दूध का तिलक ही बताया गया है। उन्हें रोली, सिंदूर इस वजह का तिलक नहीं लगता, या फिर कुछ लोग सफ़ेद चंदन का प्रयोग करते हैं जो परम मोक्षकारी है, तो वो उन पर तिलक लगाएं जल में घोल के। इसके बाद उन पर एक सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सफ़ेद फूल चढ़ाने के पश्चात में उनके ऊपर एक रोटी का भोग लगाएं। अब इसमें एक बहुत सीधा सिंपल सा तरीका है कि एक लोटा ले लें पानी का, उस लोटे के ऊपर एक तश्तरी रखें, तश्तरी के ऊपर रोटी रखें पकी हुई जिसमें तिल लगे हुए हों और थोड़ी सी शक्कर मिली हुई हो, और उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रखें। आपका मुंह दक्षिण की तरफ हो या दक्षिण पश्चिम की तरफ हो, और आप भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लें, या जो आपको श्लोक आता है पितृ के निमित्त, या 21 बार राम का नाम दे दें उन्हें।
कोई भी आपको राम का मंत्र आता है, कृष्ण का मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता है, और उन्हें ये समर्पित कर दें। इसके पश्चात तुलसी पत्र जल में डाल दें और उस तुलसी पत्र सहित जल को पूरे घर में छिड़क दें और रोटी के 4 टुकड़े कर दें। इस 4 टुकड़े में से पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा अश्वत्थ बलि यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे, तीसरा मछलियों को, चौथा कागले को। और विशेष तौर से एक बात को ध्यान रखिएगा, अलग से एक रोटी पकाएं अलग से, और सरसों के तेल से उसके ऊपर इस उंगली के मिडिल फिंगर से पितृ का नाम लिखकर, उसमें शक्कर ना डालें, पितरों को निमित्त कराएं और उसे कुत्ते को खिला दें। इसे कहते हैं पंच बलि। लेकिन 4 बलियां जो होती हैं ये ईश्वर या हमारे पितरों को दिखा करके संबोधित की जाती है। 5वीं बलि में भागवत का पाठ नहीं होता, लेकिन पितृ को शांति ज़रूर मिलती है। इस प्रकार से निश्चित रूप से आप पितृदोष से मुक्ति ज़रूर, पितृ ऋण को कुछ कम ज़रूर कर सकते हैं या उन्हें शांति ज़रूर दिला सकते हैं। तो मित्रों, अगले एपिसोड में भी आपसे एक खास विषय पर चर्चा होगी। तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर और सुंदर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।